तो गाइस मनुख सर से मैं आप देख रहे दोस्तों आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल, अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर शुरू कर दें। तो चलते हैं लोग सब वीडियो। पाकिस्तान के मून मिशन का मजाक क्यों बना? पाकिस्तान का कोई मून मिशन था? असल में कोई था पाकिस्तान का मून मिशन? ये तो वीडियो देखेंगे उसके बाद पता चलेगा। अच्छा चलें देखते हैं वीडियो, फिर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं जुनैद अकरम का है और ये पाकिस्तान के मून मिशन पर है। पाकिस्तान टू द मून, पाकिस्तान फर्स्ट लूनर मिशन आई क्यूब। चलिए भाई देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। अगली बार भारत अगर तुमने कोई अपना सूर्यवंशम या दूरदर्शन या चंद्रयान भेजा पानी भेजने, तो वो पहुंच जाएगा और वहां सामने लिखा होगा ये प्लॉट मेजर खालिद की मलकियत है। भाई मजाक बात है यार, स्पेस में जाना मजाक बात है। कोई ऐसी चीज बनाना कि स्पेस में जाके चले। अबे स्पेस डाले आ गए, अब स्पेस में डाले चलेंगे। और ये तो इस बार हमने चाइना से फेवर लिया, अगली बार इंशाल्लाह कबाब चीज वालों का रॉकेट आ रहा है तो वही हमारे सारी चीजें ऊपर लेके जाएगा और कबाब चीज की ब्रांच भी ऊपर खुलेगी। हाँ भाई क्या हाल है भैया, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लॉस एंजलिस में। और अमेरिका का क्या स्टैंडर्ड है, ऐसे एलए भी एलए आ जाते हैं। 4 दिन से एक टॉपिक पे मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूं, लेकिन जेट लैग है, दिन को रात होती है, रात को दिन होता है। अभी सिस्टम थोड़ा ओके हुआ है तो अभी मैं आपसे बात करूंगा। ये जो 7 किलो का थैला हमने भेजा है आसमान पे, चांद पे, तो इसके ऊपर देखो भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल देशियों की खसलत है, जान को पता चल जाए अमेरिका से कोई आ रहा है पाकिस्तान तो आईफोन मंगा लें, या पाकिस्तान से कोई बाहर जा रहा है तो निम्को मंगा ले, नमक पारे मंगा ले, गुलकंद मंगा ले। मतलब निम्को के बगैर इनकी जिंदगी नहीं है। चलो कुछ मंगा रहे हो, भेज रहे हो तो बंदा भाई 1500 हाथ में रख देता है कि रास्ते में नमक पारे खा लेना, कोई जूस वूस पीना नहीं। मुफ्ता चाहिए, मुफ्ता हमारी रगों में रचा बसा है। तो हमें जब पता चला कि भाई चाइना जा रहा है रॉकेट लेके, तो हमने पकड़ा दिया 7 किलो का थैला, जहां पे एक एक ग्राम बड़ा मायने का रखता है। हमने 7 किलो का पकड़ा दिया फ्री में, भाई ऊपर ले जाओ। चलो ये तो इस बार हमने चाइना से फेवर लिया, अगली बार इंशाल्लाह कबाब चीज वालों का रॉकेट आ रहा है तो वही हमारे सारी चीजें ऊपर लेके जाएगा और कबाब चीज की ब्रांच भी ऊपर खुलेगी। तो भाई पता ये चला कि सुपार्को, जो कि लोग समझते थे कि हाउसिंग सोसाइटी है, असल में उनका काम यही रॉकेट भेजना है। और अब चांद की खैर नहीं, चंदा मामू वो हुआ करते थे, अब हुए हैं चंदा गेटेड कम्युनिटी। 200 गज के प्लॉट कटेंगे। और अगली बार भारत अगर तुमने कोई अपना सूर्यवंशम या दूरदर्शन या चंद्रयान भेजा पानी भेजने, तो वो पहुंच जाएगा और वहां सामने लिखा होगा ये प्लॉट मेजर खालिद की मलकियत है। पानी नहीं मांगेगा, समझ रहे हो। और ट्रम्प जो चीखता था कि जी स्पेस फोर्स इसलिए मांगेगा क्योंकि सुपार्को में पिछले 4 जो चीफ हुए हैं या जो अभी मौजूदा चीफ भी हैं, वो एक फौजी हैं, मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर हैं। साइंस, स्पेस, फौज, फौजी, पता नहीं कुछ कनेक्शन समझ नहीं आ रहा। मुल्क का दे मतलब मुल्क की फौज या फौज की मुल्क, कुछ ऐसा ही मामला। हाँ ठीक है, ओके कोई बात नहीं। फोर्स बनाएंगे। अबे स्पेस डाले आ गए, अब स्पेस में डाले चलेंगे। और अगर किसी एलियन ने आगे पीछे ट्वीट की तो उसकी खैर नहीं है, फिर उसकी फैमिली आएगी काजी फाइजीसा के दरवाजे पे, भैया हमारा बच्चा छोड़ा दो, गलती हो गई, समझ रहे ना, तो सीधे हो जाए। और तो और सुनने में आया कि भैया अगले महीने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस भी रॉकेट के हमारे बिलों में आएंगे। इनफैक्ट जो लोग नहीं मान रहे कि चांद पे गए हैं, चांद से ये आवाजें सुनने को मिली है। ठीक है भाई, हो गई मजाक मस्ती, हंस लिए, खेल लिए, चुटकुला मिल गया तुम लोगों को। ठीक है, अभी इतनी देर में जितनी मैंने घटिया बातें दोहराई हैं, ये वो बातें जो पिछले 4-5 दिन से मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ, मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ। हम इतनी बदबख्त और नाशुक्री कौम है कि देखिए हमारी सेल्फ एस्टीम इतनी लो है कि हमारे साथ कुछ अच्छा तो हो ही नहीं सकता। तो जहाँ हमें आदत है लित्तर खाने की, जूते खाने की, लुटने की, पिटने की, फटने की। अगर कोई अच्छा कर दे या अच्छा हम खुद से कर लें, ऑस्कर मिले तो गालियां, नोबेल मिले तो गालियां। अब ये इस्लामाबाद के कुछ बच्चे हैं, ये सुपार्को का प्रोजेक्ट नहीं था, सुपार्को ने फैसिलिटेट किया था, क्योंकि जाहिर है भाई स्टेट की एजेंसी है, वही आगे लेके जाए। स्टेट एजेंसी नहीं कह रहा, स्टेट का एक इदारा है, वही आगे करेगा ना बात। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि इस्लामाबाद में वाक़ है, वहाँ के बच्चों का ये प्रोजेक्ट था। उन्होंने एक लूनर मिशन भेजा है। और यार मतलब इतनी शर्म की बात है कि जस्ट बिकॉज किसी के दौरे हुकूमत में ये काम नहीं हुआ, किसी के वजीर आजम की नाक के नीचे ये काम नहीं हुआ, तो अब मुल्क में जो अच्छा होगा वो गटर में जाए, वो भाड़ में जाए, उस पर हम मीमबाजी करेंगे, उसमें हम लित्तर परेड करेंगे, यही वजह। अब देखो यार, वो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने ये बताया है, वो बोलेंगे भाड़ में जाए, वो लगवाएंगे वीजा, वो आएंगे यहाँ अमेरिका, वो नासा के लिए काम करेंगे और तुम्हारी नासों से निकलते ही रहेगा। वो फिर कुछ ढूंढेंगे स्पेस में, तुम बोलोगे हमारी किताबों में लिखा था। तुम सिर्फ इसलिए ही हो, मजाक उड़ा लो, चुटकुला कर लो, और सिर्फ इस वजह से कि बस जी पॉलिटिकल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तानियों को और मुल्ला मौलवियों को इस बात का जो आइस क्यूब जो भी आई कमर आइस क्यूब जो भी है, क्या वो इस बात का सबूत दे पाएगा कि धरती चपटी नहीं है,
धरती गोल है? सबसे बड़ा सवाल है ये। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, हाँ, लेकिन उस सवाल से पहले मैं आपको मौलवी के जुबान से ही सवाल सुनवाता हूं, पहले सुनिए। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा, साकिन का स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की। तो क्या पाकिस्तान के स्कूली बच्चों को इससे ये बताया जाएगा और कहा जाएगा कि सारे मुल्ली मौलवा जो हैं वो सब झूठ बोलते हैं, जो बोलते हैं कि ये धरती साकिन है, धरती घूमती नहीं है? तो क्या इससे ये साबित किया जाएगा कि धरती घूमती है? भाई लट्टू की तरह घूमती है। अब ये तो पाकिस्तानी ही जाने भाई। ठीक है, हमने सियासत को हर जगह इतना घुसा दिया है कि हमारे रिश्ते नहीं रहे, हमारी ईदें नहीं, शादियों में जाओ वहां सियासत है, वो उसको लताड़ है, इतना अंधा। ये कल्ट की निशानियां होती हैं भाई, ये सियासत की निशानी नहीं होती। तो जस्ट बिकॉज कि भाई किसी और के दौर हुकूमत में हुआ तो ये भाड़ में जाए, मुल्क डूब जाए। लोग तो चाहते हैं IMF की डील भी ना हो, ये भी ना हो, वो भी ना हो, मुल्क बैंकरप्ट हो जाए, सड़क पे आ जाए, जस्ट बिकॉज कि भाई हमारे मनपसंद लीडर के सामने ये क्यों नहीं हो रहा। ये इतनी गलत बात है। देखो, पाकिस्तान से के ना कोई लीडर है, ना कोई वजीर आजम है, ना कोई आर्मी चीफ है। पाकिस्तान है तो सब है, लेकिन नहीं, हमने इसको एक मजाक का जरिया बना लिया है। बस सिर्फ क्या सियासत की नजर कर दिया है। आगे हमारे मुल्क में कुछ अच्छा होता नहीं है, आगे पीछे करके बच्चे फिर भी देखो उस दौर में जहां रोजाना इस तरह की पोस्ट आती है कि जी पिछले 6 महीनों में 7 लाख पढ़ा लिखा नौजवान मुल्क छोड़ के चला गया है, उसमें भी ये बच्चे, इनके लिए कोई मसला नहीं है भैया। एक प्रेजेंटेशन बना के भेजनी है, दुनिया की इतनी सारी स्पेस एजेंसी हाथों हाथ उठाते हैं ऐसे बच्चों को। बच्चों की इतनी कदर की जाती है, नौजवान नस्ल की इतनी कदर की जाती है दुनिया भर में, मां सिवाय हमारे मुल्क के। क्योंकि आप जैसे लोग, इदारे तो अपनी जगह हैं ही खराब, लेकिन लोग भी खराब हैं। अरे इदारे नहीं अप्रिशिएट करे, लोग तो अप्रिशिएट करें यहाँ, लेकिन लोगों ने मजाक बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि जी हमारे हिसाब से ये जो है ना, हमारे चांद गिरन हो रहा है और हमारे हिसाब से सितारे नहीं बैठ रहे, हम इसको मानेंगे ही नहीं। देखो भाई, दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक की सैटेलाइट स्पेस में मौजूद हैं, जो कि उनका डिफेंस सिस्टम, उनका वेदर सिस्टम, उनका नेविगेशन, हर किस्म के मामलात को देखता है। टेलीकम्युनिकेशन हो गया। लेकिन दुनिया के सिर्फ 35 मुल्कों के पास ये मौजूद है फैसिलिटी के, उनके पास लॉन्च पैड है। तो यानी दुनिया के 160 मुल्क इन 35 मुल्कों पे ही रिलाय करते हैं कि भैया तू ही हमारा सामान ले जा। चलो पाकिस्तान तो छोड़ो ना, अभी दुबई का जो है, UAE का मार्स का जो मिशन है वो इंडिया ने भेजा, तो अब शेख मोहम्मद के खिलाफ ट्वीट्स करो, नहीं जाओ दुबई, बॉयकॉट कर दो उसका कि भाई तुम लोग तो इतने फकीर हो, खाने को नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अच्छा, ये जो आर्ग्यूमेंट है जी मुल्क में रोटी नहीं है तो स्पेस क्यों? अबे भाई, जिसका काम रोटी देना है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड है, उससे पूछो भाई गंदुम हमारी कहाँ गई। माशियात वालों से पूछो माश कहाँ जा रहा है हमारा, माश की दाल भी नहीं आ रही अब तो। जिसका काम उसे पूछो। अब सारे डिपार्टमेंट तुम्हारी रोटी का मतलब लंगर खाना है क्या? सेठ खिला, सारे सेठ बन जाए तुम्हें खाना ही खिलाते रहे क्या? तो जिसका काम है उससे पूछो। तो अब क्या हर इदारा अपना काम छोड़ दे कि भाई चूंकि मुल्क में खाने को नहीं है तो अब हम कुछ भी नहीं करेंगे? ये कहाँ की लॉजिक है? हर इदारे ने ये बात बिल्कुल सही है। और ये भारत के बारे में वेस्टर्न मीडिया भी बहुत ज्यादा प्रोपोगेट करता है कि भारत में तो जी इतने लोग गरीब हैं, साफ पीने का पानी इतने लोगों को नहीं, और बताओ वो स्पेस मिशन पे, स्पेस प्रोग्राम पे अरबों रुपए खर्च करता है, करोड़ों डॉलर्स खर्च करता है। ये सारा प्रोपेगेंडा वेस्टर्न मीडिया के द्वारा फैलाया गया कि भाई इनको तो दबाओ, इनको कुछ लो। मैं तब भी मैंने काउंटर किया था कि भाई जिसका जो काम है वो, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर कई करोड़ लोगों के पास पीने का पानी नहीं है तो स्पेस का प्रोग्राम रोक दिया जाए और सब उधर ही लग जाए। नहीं, डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबका काम अलग अलग है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये कहना है कि जी नहीं, चूंकि पीने का पानी मुझे नहीं मिल रहा है तो नहीं, स्पेस प्रोग्राम बंद कर दो। जी मुझे टॉयलेट जाने के लिए जगह नहीं मिल रही है तो जी एक काम करो कि वो डिफेंस प्रोग्राम बंद कर दो। अरे ये क्या मतलब है? हर चीज के लिए एक सिस्टम बनाया गया है कि सारा सिस्टम सिर्फ एक चीज में लग जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता ना।
अरे ने अपना काम करना है, वो उसकी फीस ले रहे हैं, उसकी तनख्वाह ले रहे हैं, तो ये बहुत स्टूपिड बात है। अच्छा, तो रही बात, दोबारा आता हूँ, सिर्फ 35 मुल्कों के पास ये फैसिलिटी है, तो भैया आपने इवेंचुअली किसी को देना ही है। इंडिया जो आज चंद्रयान लेके बार बार जा रहा है, इंडिया ने भी शुरू में रिलाय सोवियत यूनियन पे ही किया था और इसी तरह और मुल्कों पे रिलाय किया था। पहले आप अपना पैकेट भेजते हो कि अच्छा चल भी रहा है कि नहीं, इतना बड़ा रॉकेट बना के भाई हंड्रेड्स ऑफ बिलियन ऑफ डॉलर का वो काम होता है। आप इतना बड़ा सिस्टम लगा के नहीं कि भाई चल भी रही है चीज की नहीं, आप दूसरे पे रिलाय करते हो, अच्छा यार मैं ये कर सकता हूँ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप उससे और अच्छी चीज बनाते हो, फिर और बड़ी चीज बनाते हो। जब देखते हो और जब दुनिया देखती है कि यार आपकी कैपेबिलिटी है, आप चीजें ले जा सकते हो, आपकी चीजें ऊपर जाके चलती हैं, खराब नहीं होती, ये नहीं कि चल गया तो चांद तक वरना शाम तक, चाइना वाला माल नहीं है, तो फिर दुनिया आप पे इन्वेस्ट करती है, फिर आप इस तरह के लॉन्चिंग पैड लगाते हो। और ये जो चांद के जो मिशन है, लेकिन जुनैद भाई ये तो चाइना वाला ही माल है यार। अब ये तो आपको ही पता है कि जो 7 किलो का डब्बा भी बना, जो सैटेलाइट डब्बा बना, वो भी चाइनीज माल है। उसके पीसीबी बोर्ड तक चाइना में बने, शंघाई समथिंग उसका नाम है, पता नहीं कौन सा इंस्टीट्यूट है, क्या है, जो भी है, व्हाटएवर, तो है तो वो भी चाइना का माल। और इस चाइना के माल ने क्या किया वो मैं आगे आपको बताता हूं, जिस पर पूरा पाकिस्तान जो है ना, क्या कहूं मैं, मौका आप ही लोग देते हो ना, मीम बनाने का, मजाक उड़ाने का, ऐसी बातें करोगे, ऐसे इसको प्रेजेंट करोगे तो क्या कहेंगे। मिशन है जो मून के मिशन है, चाहे वो मून लैंडिंग हो या मून के आसपास के घूमने वाले हों, ये कैपेबिलिटी दुनिया में सिर्फ 12 से 15 मुल्कों के पास है। तो क्या मसला है तुम लोगों को कि अगर पाकिस्तान का नाम इटली के साथ, फ्रांस के साथ, स्विट्जरलैंड के साथ, इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ, सोवियत और रशिया, यानी दोनों गए ना उनके, सबके साथ लग रहा है, तो तुम्हें क्या कीड़ा है। खुश होना सीखो खुदा के वास्ते, अच्छी चीज हुई है, किसी की भी हुकूमत में हो यार, वो छोड़ो, हमारा नाम दुनिया ले रही है, दुनिया जहाँ के अखबारों में आया है, दुनिया जहाँ की खबरों में आया, जहाँ पाकिस्तान सिर्फ दहशतगर्दी में आता था या दूसरी चीजों में आता था, अच्छी चीज आने लगा तो तुम्हें उसमें भी कीड़ा है। कैसे यार, इसको नामुरादी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। खुशी होना नहीं आता, इतनी हमारी सेल्फ एस्टीम लो है कि हमारे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, उसमें या तो यहूदी साजिश होगी, या फिर ये है, या फिर वो है, या फिर इसको सियासत की नजर कर दो। अबे तो एक काम करो, आग लगा दो मुल्क को, भाड़ में जाए सारे, क्या करें यार, ऐसा नहीं करो, रोना आता है यार, खुदा की कसम। कल मैं एक, यहाँ पीटरसन म्यूजियम है, ये गाड़ियों की म्यूजियम है, ठीक है, वहां पे एक रूम था, वहां बच्चों को टॉयज दिए हुए थे कि भाई ये तुम इससे खेलो, और वो हॉट व्हील्स होती हैं और ये सारी चीजें उनको इंस्पायर कर रहे थे कि भाई आज तुम हॉट व्हील्स से खेल रहे हो, कल को ये बड़ी बड़ी गाड़ियां तुमने ही बनानी होंगी। लोग अपने मुल्क के बच्चों को इतना एम्पावर करते हैं, इतना पुश करते हैं, इतनी हौसला अफजाई करते हैं, यहाँ रोड रुक जाता है, ट्रैफिक रुक जाता है, अगर स्कूल की बस आ जाए और बच्चे उतरे, जितने लोग बाहर रहते हैं वो रहनुमाई फरमाए कमेंट में, जरा अकल दें लोगों को, बच्चों पे इतना इन्वेस्ट किया जाता है। हमारे यार ये बच्चे यार, हमारे भाई बहन है, इन्होंने कितनी कितनी नमाजें पढ़ी होंगी, दुआएं मांगी होंगी, कितनी इनकी स्लीपलेस नाइट्स होंगी। अबे तुम लोग के छोटे मोटे असाइनमेंट पे नींदें हराम हो जाती थी, इन्होंने कितना, मजाक बात है यार, स्पेस में जाना मजाक बात है, कोई ऐसी चीज बनाना कि स्पेस में जाके चले, मजाक बना के रख दिया यार, मतलब इतना अफसोस का मकाम है। वो मीमबाजी, हमें ना ये ले डूबी चीज है, हर वक्त का मजाक, हर वक्त की खिल, किसी ग्रुप में जाके कोई सीरियस सवाल पूछते कि भाई ये करना है, नीचे आके कॉमेडी शुरू, हर किसी को कॉमेडियन बनना है, बनो, लेकिन फिर जाओ स्टेज पे जाके कॉमेडी करो, फेसबुक पे करनी है, मीमबाजी करनी है। देखो सही है, बैंटर वैंटर चलता है इंडिया पाक में, अबे मेरा पूरा करियर इसी चीज पे है भाई, लेकिन मौका महल भी कोई चीज होती है ना, बच्चे हैं यार, हमारे बच्चों की मेहनत है, इसको इस तरह फिर पता है इससे क्या होगा, इससे एक ही चीज होगी, ये तो अपना सामान पैक करके निकल जाएंगे, यहाँ ह्यूस्टन आ जाएंगे, यहाँ पे नासा की इतनी बड़ी जो है ना फैसिलिटी है, इधर काम कर लेंगे या किसी और स्पेस एजेंसी में काम कर लेंगे, तुम्हारे बाद फिर वही शुफ और ये नौसरबाज जितने तुम्हारे हैं, तुम हो ही इसी काबिल, तो तुम्हें फूके मार के जो है ना दुनिया से ही बर्बाद कर दें, तुमसे पैसा लेके यहाँ प्लॉट ले और तुम्हें जन्नत का प्लॉट। तुम लोगों को ऐसे ही लोग रास हैं, तुम्हें साइंस से क्या लेना देना, इल्म से क्या लेना देना, दिमाग से क्या लेना देना, बस तुम इसी चीज में लगे रहो, और इसी चीज ने हमें यहाँ तक ले आया और ये हमारी बर्बादी का सबब बनेगा। खुदा के वास्ते पॉलिटिक्स में, सियासत में हिस्सा लेना अच्छी चीज है, सियासी शऊर बहुत अच्छी चीज है, मगर किसी एक की मोहब्बत में इतने अंधे नहीं हो जाओ कि मुल्क बर्बाद हो जाए और तुम बोलो बस ठीक है, होने दो, कोई मसला नहीं है, चूंकि हमारा वाला नहीं है तो ये जो भी हो, ये गलत है। पाकिस्तान है तो तुम हो, तो हम, मैं हूं तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। जो लोग बाहर रहते हैं ना, उनसे पूछो, लोग बातें करने को तरसते हैं, जो मिलता है ना घंटों घंटों लेके खड़ा रहता है, बात करने को तरसते हैं। ठीक है, लाइफ बड़ी अच्छी है, पीसफुल है, माहौल अच्छा है, सेफ्टी सिक्योरिटी कानून है, लेकिन अपना मुल्क अपना ही होता है, ये बात याद रखना। तो मजाक उड़ाना बंद करें, हौसला अफजाई करें इन बच्चों की और इनको सपोर्ट करें, ताकि ये भी और मोटिवेट हो और जो दूसरे बच्चे देख रहे हैं वो भी मोटिवेट हो कि हाँ यार, हम भी चाहेंगे BBC हमारी
हमारी भी स्टोरी कवर करे, CNN वाले भी हैं, अल जजीरा वाले मेरे दरवाजे पे खड़े हो, किसको अच्छा नहीं लगता? एक्नॉलेजमेंट किसको अच्छी नहीं लगती? ये मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे आएंगे कमेंट्स लाइक्स आएंगे, अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगता है। तो इंसान को सपोर्ट करो, अच्छे काम को सपोर्ट करो, हर चीज़ को सियासत की नज़र करोगे। सियासतदान खुद तो अपना बिल्कुल सिस्टम ओके करके चल रहे हैं, तुम और मैं बर्बाद हैं। तो अपनी बर्बादी नहीं करनी भाई, किसी के इश्क में इतना नहीं बर्बाद होना, गालिब नहीं बनना, ठीक है? पाकिस्तान पहले है और पाकिस्तान है तो सब कुछ है, वरना ये लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ ये इसमें हम मर खप जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कितने आए और कितने चले गए। पाकिस्तान जिंदाबाद। बात तो आपने सही किया जुनैद भाई, लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो पॉलिटिक्स का जहर नस नस में जो भरा गया है ना, ये जहर ऐसा नहीं है। और आप इसमें, मैं अब तो जुनैद भाई आप जानते होंगे, इसमें पाकिस्तानी लोगों ने इसमें भी नफरत ढूंढ ली। मैं अपने शुरू से पहले वीडियो से, जब से मैंने मून मिशन पाकिस्तान के ऊपर वीडियो बनाना शुरू किया, मैं पहले वीडियो से कह रहा हूं, ठीक है छोटा सा स्टेप है, बेबी स्टेप है, अच्छी बात है, लेकिन इसको पॉलिटिसाइज कर दिया गया और भारत के चंद्रयान के बराबर लाकर कि देखो, अब आप यूट्यूब जाकर सर्च करो, ऐसे ऐसे चीजें फेक बनाई हुई हैं। पाकिस्तान का रॉकेट उतर गया जी चांद पर, पाकिस्तान का झंडा लग गया जी चांद पर, जबकि इसका कोई नाता नहीं है। वो इसलिए क्योंकि भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं, और वो मैसेज पहुंच गया आम जनता में, नीचे तक वो मैसेज पहुंच गया। मैंने आपकी मीडिया देख ली, सब कुछ देख लिया, पिछले हफ्ते भर में बहुत कुछ देखा मैंने आपकी मीडिया पर, और लब्बो लुआब ये निकला, अरे भारत क्या है, हम भी पहुंच गए चांद पे, हो गया ना, भारत के बराबर हो गए हम, भारत से आगे निकल गए हम। निकल जाओ भैया आगे, आप भारत से बिल्कुल निकलिए, आगे जाइए, लेकिन सच्चाई के साथ निकलिए, झूठी बातें करके मत निकलिए। और पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, पाकिस्तान की मीडिया सब झूठी बातें कर रहे हैं, ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं उस 7 किलो के डब्बे को कि पता नहीं क्या कारों का खजाना है वो। उस डब्बे ने एक तस्वीर भेजी है चांद की, और पता नहीं वो कम्युनिकेट कैसे हो रही हो, कम्युनिकेट हो रही होगी वो चाइना में, क्योंकि पता नहीं आपके यहां अर्थ कम्युनिकेशन सिस्टम है कि नहीं है जो स्पेस से कम्युनिकेट करे, हमारे पास तो है। और वहां से वो फोटो इनको भेजी गई होगी, जहां तक मुझे लग रहा है, मुझे नहीं पता क्योंकि सुपार्को के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानता मैं। उसमें मतलब लोग उस तस्वीर का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि उससे बेहतर तस्वीर फोन से धरती पर खड़े होकर खींची जा सकती है, और लोग वही शेयर कर रहे हैं कि देखो ये हमारे S23 से खींची हुई फोटो है, सैमसंग पता नहीं क्या जिससे, और तुम्हारा डब्बा जो स्पेस में पहुंच गया, चांद के पास पहुंच गया है, उससे तुम इस तरह की तस्वीर खींचते हो। आप सोचो, और कंपेयर कर रहे हैं कि देखो जी भारत की बराबरी हमने कर ली। अरे नफरत इतना मत करो, फ्रस्ट्रेशन में इतना मत आओ कि भारत की अचीवमेंट्स अलग हैं, उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको बहुत काम करना है, आपका नामो निशान नहीं है कहीं पे, तो ऐसा मत कीजिए। हां उसको सेलिब्रेट कीजिए, एक बेबी स्टेप है, अच्छा स्टेप है, जिन्होंने बनाया उनकी तारीफ कीजिए। सुपार्को का कोई रोल नहीं है वैसे इसमें, कोई रोल नहीं, लेकिन आप इस इतनी सी टाइनी अचीवमेंट से आप एक माउंट एवरेस्ट को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो भारत है। प्रॉब्लम ये है, तो जब ऐसा करेंगे तो भाई जवाब तो मिलेगा, और जवाब मिल रहा है और पूरी दुनिया हंस रही है आपके ऊपर, और हंसेगी भी। सैटेलाइट के पुर्जे चाइनीज, पीसीबी बोर्ड चाइनीज, उसको कैसे बनाया जाए उसका फॉर्मूला भी चाइनीज, चाइनीज रॉकेट पे गया, चाइनीज ने पहुंचाया, और आप कह रहे हो कि हम तो भारत के इसरो के बराबर हो गए, जी भारत का चंद्रयान सब फेल हो गया और ये तो हम आगे निकल गए। बढ़िया, इस माइंडसेट से रहेंगे तो बड़ा अच्छा प्रगति करेंगे। यही तो 76 ईयर से कर रहे हैं आप, करिए, बहुत बढ़िया। कमेंट करके आप बताएं क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। वजाहत नाम है आई थिंक इसका, नहीं जुनैद, सॉरी वजाहत का, वजाहत भी इस तरह का टकलू सा ही है, वो भी बड़ी मज़ेदार बेइज्जती करता है पाकिस्तानियों की। अच्छे तरीके से उसने बेइज्जती की है पाकिस्तानियों की, सच में। पाकिस्तानियों की क्या करनी है, वो खुद पाकिस्तानी है। पता क्या सही किया, ऐसा ही है जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया ना मज़ा में, ऐसा ही है कि यार हम अक्सर होता ना कि जब कोई हमारे गांव से या हमारे करीबी कोई जा रहा हो किसी दूसरे शहर, तो हमने कोई चीज़ पहुंचानी हो तो हम कहते हैं यार ये हमारे ही कोई मक्खन या कोई ये रेवड़ियाँ या कोई चीज़ है ये ना,
हमारी फलाम हमारे सीधी सी मिसाल ये है कि यार कोई उसको बंदा पहुंचा अमेरिका दो। में रहता हो या किसी और कंट्री में रहता हो, दो रहते हो, तो एक भाई जब पाकिस्तान वापस आ रहा तो वो कहता है कि यार मेरा भी ये आईफोन दे देना, मेरे दोस्त को, मेरे भाई को, या मेरे किसी कजन को दे देना। हाँ। तो ऐसे ही उन्होंने कहा है कि चाइना वाले जो है जा वो रहे अपना मून मिशन जो है वो भेज रहे थे, तो पाकिस्तानियों ने कहा कि चले हमारा भी ये 10 किलो का थैला जो है 7 साथ किलो लेते 7 जाएं। किलो का 10 किलो 7 या 10 किलो का जितने का भी है, तो नहीं। उन्होंने कहा कि यार ये भी साथ लेते जाओ। तो वो जी जनाब बन गया इनका मून मिशन, यहाँ पे करना वरना कुछ नहीं। और जुनेद भाई जो है ना बड़े ही मजाही अंदाज में और पक्के पीटे बूट के साथ उन्होंने भाई पाकिस्तान की तसल्ली की है, और ऐसे ही होनी चाहिए भी जी। इसमें तो वाकई जो है ना, ये लोग सर ने ये कहा है कि आपकी एक मतलब हर काम के लिए अलग अलग से डिपार्टमेंट है, लेकिन उस पर पैसा तो लगता है ना। यही पैसा अगर आवाम के जो कह लें कि खाने पीने पर ध्यान देते, रोटी पर देते, जिन लोगों को खाने पीने की छड़ी मिलती उनको फराहम करता है, उससे मैं कहता हूँ इंडिया और पाकिस्तान में मून मिशन से ज्यादा ये बेहतर था। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान ने पैसे लगा के गए? कुछ ना कुछ तो दिया होगा, ऐसे फ्री में तो नहीं होगा। चाइना भाई इतना भी बेवकूफ चाइना नहीं जितना आप उसको समझ रहे हैं। चाइना है वो, उसने कंगाल कर दिया है आप श्रीलंका को, उसको क्या है उसकी हालत है। पाकिस्तान को उसने कंगाल कर दिया हुआ है। इसमें सिर्फ अमेरिका का हाथ नहीं है, इसमें चाइना का भी बहुत बड़ा रोल है। हमारी आर्मी का तो है ही, आर्मी हमारी यूज करते हैं सभी आर्मी को, और आर्मी आगे जो है हमारे पॉलिटिशियंस को, प्राइम मिनिस्टर को जो है उसको यूज करती है। तो अगर मैं ये मानता हूँ कि इस बजाय मून मिशन की बजाय हमें अपनी कंट्री पर वैसे फोकस करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। वो कर तो रहे हैं, वो कर रहे हैं बिल्कुल, IMF से मांग रहे हैं कि किस्तें मिल रही हैं, पेक मिल रही है। और लेकिन आलोक सर की एक बात वाकई मुझे बहुत अच्छी लगी, जो उन्होंने पहले दिन से पाकिस्तान का जो मून मिशन है उस पर पहले दिन भी उन्होंने यही बात की थी जो आज इस वीडियो में की है। उसने कहा है कि चले थोड़ा सा इनिशिएटिव तो उन्होंने लिया, स्टेप तो लिया है ना, चले ज्यादा नहीं थोड़ा तो लिया, लेकिन एक बात गलत की है कि इसको चंद्रयान 3 के बराबर जाके खड़ा कर दिया। ये गलत बात है। अभी आपने थोड़ा सा स्टेप लिया है तो आप इसी की लिमिट में ही रहें। आप ज्यादा और ना बढ़े कि भाई हमने चांद पे अपना जो है सैटेलाइट भेज दिया है। हालांकि सारा कुछ जो किया धरता है वो तो चाइना का है। तो जुनेद भाई के बकौल तो आपने तो थैले ही एक पकड़ाया कि भाई स्पार्को पर बात की लोग सर ने मतलब जुनेद भाई ने भी कहा कि स्पार्को लोग तो पहले समझते थे कि एक हाउसिंग स्कीम या हाउसिंग कॉलोनियाँ काटने वाली एक कंपनी है, लेकिन आज पता चला कि स्पार्को वाकई में लूनर मिशन का या कोई स्पेस मिशन के रिलेटेड कोई कंपनी है। तो उन्होंने कहा कि खैर मनाए अब चंदा मामा भी कि उधर भी अब ना स्पार्को की कॉलोनियाँ कटने वाली हैं, तो स्पार्को की जनाब पहुंच चुका है। और उन्होंने कहा कि ये सामने वाला प्लॉट है मेजर जवेद का है। हाँ ये नहीं कि जो भी लेगा वो फौजी वहां पे लेगा। बड़े अच्छे तरीके से, हाँ सच है, ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है, बड़े मजाही अंदाज में उसने बनाई है। तो यही हमारी सूरत है, हमारा मुल्क नहीं है, हमारा पाकिस्तान नहीं है, हम पाकिस्तानी नहीं सर ने बिल्कुल ठीक बात की है। उन्होंने कहा है कि स्पार्को के जो चीफ है वो 4 आपके मेजर जनरल्स अभी भी हैं। तो मेजर जनरल्स इस वक्त आप कोई भी बड़ा अपना इदारा उठा लो, उसका जो सरबराह होगा। लोग सर ये भी कह रहे हैं कि एक जो कह रहे हैं कि मेजर जनरल है उसको क्या पता है पुलिस का कि जो मून मिशन है वो कैसे कंप्लीट करना है, कैसे स्पार्को में आके ये सारा जो सिस्टम है सेटअप है उसको अरेंज करना है। तो वाकई ये तो वो तो अपने अलग फील्ड के बंदे हैं और अलग दूसरी फील्ड में उनको ला के रख दिया है। तो इसे मैं तो कहता हूँ कि बेड़ा गर्क ही होगा जो जहाँ वो आएंगे। सभी डिपार्टमेंट के जो ज़्यादातर जो है मैक्सिमम डिपार्टमेंट के जो मेन है, जो हेड हैं, वो क्या लें कि रिटायर फौजी हैं। हमारी जो पुलिस है उसमें बात ये है कि जो इंस्पेक्टर जनरल है ना, IG पंजाब, वो एक डॉक्टर, वो मतलब के पढ़ लिखे ऊपर गए हैं, वो कोई आर्मी के ऑफिसर नहीं है। लेकिन जो DPO, CPO, RPO वो होते हैं, वो ज़्यादातर रिटायर आर्मी के वो भी ऑफिसर ही होते हैं। वो अच्छा एक चीज़ है कि इनकी जो भी चीज़ें होती है ना वो आम पब्लिक से हट के होती हैं।
इनकी हर चीज़ जो होती है वो मियारी होती है और आम पब्लिक जो यूज़ करती है वो नहीं यूज़ करती। अच्छा, जुल्म चेक करें कि इस पाकिस्तान के जो चना लेके गया है कुछ 7 किलो का थैला, इसको कंपेयर करें इंडिया के चंद्रयान 3, लाख दी लानत, डूब के मर जो चूल्हे पर। अगर मेरी बात सुने, अगर वाकई सक्सेसफुल होता है और इस तरह की अचीवमेंट करता है जिस तरह यार आप सक्सेसफुल होने की बात करते हो, ओ भाई आप मांगे तांगे की हर चीजें लेकर किसी के हाथ अपना सामान बेच रहे हैं, आप कहते हैं कि वो सक्सेसफुल होगा। यार मुझे तो लगता है आपने पी हुई है और कुछ बंदों को भेजा हुआ है कि वो ले आए। कमी और यार वो समझ नहीं रहे, वो लोग सब बता के रहे हैं या जुनेद भाई बता के रहे हैं कि वो 7 किलो का एक थैला सा है, पता नहीं वो किस लिए है। तो वो कहते देखिए मुझे हैरानी भी यार होती है और हंसी भी आ रही है कि वो छोटा सा पैकेट लेकर वहां पे खड़े होकर अपनी तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं। छोड़े यार, ये कोई मिशन नहीं है, ये बकवास है, फुल बकवास है, सिर्फ और सिर्फ अपनी वो नाक बचाएं। भाई पाकिस्तान का जो न्यूज़ चैनल थे वो बता रहे थे पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी, पाकिस्तान ने जिन हिस्ट्री में पहली मरतबा इंडिया को भी बीट करने जा रहा, क्या क्या बकवास छोड़ रहे थे। मतलब जब न्यूज़ थंबनेल पढ़े या न्यूज़ सुनी, सब झूठ ही, पूरी पाकिस्तान कौम झूठ का पलंदा है ही झूठ, पैदे झूठ पर हुआ है। मिलते हैं नई वीडियो में नए साथ। गॉड ब्लेस।